हमारा परिवार की एक और एक विशेषता थी, खासियत थी। आप कौन से व्यापार के लिए पैसा ले जा रहे हो, उसके अंदर उसका ब्याज का दर का डिफरेंस रहता था। ब्याज का डिफरेंस का मान लो कि आप बच्चे की शादी के लिए पैसा ले जा रहे हो तो उसका ऋण अलग था। व्यापार के लिए ले जा रहे हो तो उसका ऋण की साइज अलग, मतलब उसका भाव अलग था। और आप अपनी बच्ची के लिए, आप अपनी मान लो कि आपकी बच्ची के लिए, उसकी मैरिज के लिए, उसके लग्न के लिए आप पैसा ले जा रहे हो तो सबसे कम रेट के अंदर, ये दस्तावेज के अंदर आपको एक पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा कि ये इनकी बच्ची की शादी के लिए पैसा ले जा रहे हैं, तो उससे कम उसके ब्याज का दर था। ये हमारा समाज का, हमारा परिवार का ये एथिक्स था, वो सिद्धांत था। और वो सिद्धांत मैं मान रहा हूँ कि जो हमारे पीढ़ी में जो उतरा है वो एथिक को लेकर हम लोग चल रहे हैं। यही हमारा क्लियर। और एथिक के बिना कोई समाज, कोई परिवार नहीं हो सकता। और हमारे परिवार की, हमारे दादा परदादा के जो हमारे ऊपर जो विचार है, वो विचार हमारे पूरे परिवार है। हम लोग पूरा हमारा जो परिवार है वो व्यापार को मानते हैं। आज से हमारा मान लो कि हमारे दादा परदादा ये ऋण के ये व्यापार करते थे। मेरे अंकल और मेरे जो दूसरे हैं वो लोग मान लो कि व्यापार, करियाना की दुकान है, कोई डायमंड का काम कर रहे हैं, कोई ऑयल मिल की फैक्ट्री है, ऐसा। मतलब हमारा जो सोसा परिवार है वो सबसे ज़्यादा बिजनेस के अंदर रुचि रखता है। तो एक विचार कैसे हो, मान लो कि बाबा साहब का मैं पिक्चर रखता तो बाबा साहब मानने वाले लोग तो बोलते थे कि मेरी ऑफिस है, और दूसरे लोग आते थे तो वो बोले कि भाई नाथू भाई तो ये विचार से जुड़े हुए हैं, ये तो यही समाज के लिए काम करते होंगे, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि भाई मैं मान लो कि विवेकानंद जी का पिक्चर रखता हूँ, उसका फोटो रखता हूँ, तो विवेकानंद जी को नहीं मानने वाले लोग भी रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 132 करोड़ है वो सभी लोग मानते होंगे, उसमें कुछ लोग नहीं मानते होंगे। तो वो लोग को ऐसा लगेगा कि भाई नाथू भाई की विचारधारा ये है विवेकानंद जी की। तो मैंने अपने विचार को ऐसे सोचा कि भाई अपने को ऐसा फोटो चाहिए जो हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का जो 132 करोड़ लोग हैं वो सभी ये फ़ोटो को माने। मतलब ये एक ही फ़ोटो था, वो संविधान का, उसका कवर पेज। और ये लगाने के बाद जो भी मेरी ऑफिस में जो छोटा व्यापारी आया, बड़ा व्यापारी आया, बड़ा बिजनेसमैन आया, छोटा बिजनेसमैन आया, ये सभी लोगों ने उसको मान लो कि ये संविधान का कवर पेज का एप्रिशिएट किया। और मेरे मन के अंदर भी मैं डॉक्टर बाबा साहब को मैंने अपने जीवन के अंदर मैंने उसकी 2 पुस्तकें बनाई हैं, राष्ट्र निर्माण के शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और रत्नकणिका, डॉक्टर अंबेडकर विचारों शयन। वो 2 पुस्तक बनाने के बाद मेरे मन में आया कि बाबा साहब ने पूरी अपनी ज़िंदगी में इतना परिश्रम किया, इतना परिश्रम करने के बाद भी उसका मान लो कि गंगाधर, उसका बच्चा जब गुजर गया तब उनको कफन ढकने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। तब रमाबाई के जो साड़ला है, मतलब साड़ी है, उसके अंदर से एक टुकड़ा करके वो उसके अंदर उसको कफन का हिसाब से लिया। तो बाबा साहब चाहते तो वो डॉलर कमा सकते थे, वो पाउंड कमा सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने समाज की चिंता की, राष्ट्र की चिंता की। और वो समय उसने अपने बच्चे के लिए कफन उनके पास नहीं था, लेकिन समाज को ऐसी स्थिति न आई, इसके लिए बाबा साहब ने ये सब कठिनाई अपने जीवन में देखी। और उसके बाद ऐसी स्थिति हम देखते हैं। तो मैं ये उनके विचारों में जब से मैंने पढ़ा, उसके विचारों मेरे जीवन के अंदर मैं उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके साथ में डिक्की, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मैं जुड़ा, तो उसके बहुत से प्रोग्राम मैंने किए। और हमारे यहाँ 9 अक्टूबर 2016 को हमारी एक यहाँ हमने कॉन्फ्रेंस ली थी। उसके अंदर मेरा एम था
कि मैं 100 एंटरप्रेन्योर को मैं डेवलप करूँगा। हमारा एथिक्स की हम बात करें तो मैं आगे भी बताया, फिर भी मैं ये कहना चाहता था कि हमारे जब बच्ची की शादी के लिए जो ऋण लेके जाते थे तो सबसे कम उसका ब्याज का दर था, और कहीं कहीं तो ऐसा भी लिखा हुआ है कि कई लोगों ने जो उसके मान लो कि 6 महीने या उसका अवधि है उसके अंदर उन्होंने पैसा वापस कर दिया, तो उनको बच्ची की शादी के लिए उनके एक भी रुपया उनके पास से ऋण नहीं लिया जाता, उसकी मतलब जो मूड़ी है, मुद्दल है, वही लिया जाता था। ये मेरे दादा परदादा के जो पुस्तक है उनमें ये डॉक्यूमेंट है। वो हमारे लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी बहुत प्रेरणादायक बाबत है कि उसके हमारे परिवार की ये एथिक्स थी कि भाई बिजनेस के लिए उसकी रेट ज़्यादा है, उसके लड़के की शादी के लिए तो उसका रेट उससे कम है, और बच्ची की शादी के लिए तो मतलब नॉमिनल रेट है, और वो समय के अंदर जो दे जाते तो वो उसके एक भी रुपया उनके नहीं लेते थे। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 2-3 मेरे उदाहरण दिए हैं कि मेरी शादी करके मैंने कमिटमेंट किया तो मैं 58 किलोमीटर दूर से सुबह 7 बजे मैं बास्केटबॉल ग्राउंड पे पहुंच जाता था। ये मेरा कमिटमेंट। मैं अभी ऐसा सोचता हूँ कि मेरे को क्या मेरे अंदर क्या पागलपन था, लेकिन मेरे मन में एक मेरे माइंड में क्लियर था कि जो बात अपने पकड़े वो बात को हमने को आगे ले जाना है, उसको आपको मान लो जो भी करना है उसके साथ आप पूरे कमिटमेंट के साथ उनके साथ जुड़ जाओ। और मैं जो 100 एंटरप्रेन्योर बनाने की बात कर रहा हूँ उसके लिए भी मेरे मन के अंदर बहुत क्लियर, मैं उसके लिए हर दिन सोचता हूँ। हर दिन वो जो भी समाज के लोग काम करते हैं उनके अंदर डिक्की करता है, उनके अंदर इक्का जो है वो भी काम करता है, और जो भी लोग नया एंटरप्रेन्योर या नया मोटिवेशन देने के लिए जो समाज को, युवा लोगों को इकट्ठा करते हैं, वहाँ से अच्छे लोग बाहर निकले। और उसके लिए मैं और मेरे सन जो जिगर है वो उनके लिए हम काम करने के लिए बहुत आगे जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। और हम लोगों ने तो करीबन 315 तक तो हमने जो नए प्रोजेक्ट है उनके लिए हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनवा दी है कि 315 में से मान लो कि जो भी बंदा को जो बिजनेस करने का है वो बिजनेस के लिए उनको सूटेबल रहेगा। तो ये काम करने के लिए हम लोग आगे जा रहे हैं। और मैं तो यही कहता हूँ हम 100 एंटरप्रेन्योर तब बना पाएंगे कि हमारे विचार के अंदर उनको अगर जो भूख है, उनके अंदर जो काम करने की ताकत है, इच्छा है, तो उनको हम मान लो कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, प्लेटफॉर्म से वो आगे चलेंगे तो 100% आगे बढ़ पाएंगे। और मैं यही कहता हूँ कि आपके मन के अंदर एक बार ठान लीजिए, आपके मन के अंदर एक बार बिजनेस करने की जो भूख है उनको आप इतना लेवल पे ठान लीजिए कि आप उसके अंदर 100% सक्सेस हुए। और इसके लिए आपको हर पल, हर समय उन्हीं के अंदर आपको एक रत हो जाना है, तभी आप बिजनेस कर पाएंगे, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, तभी आप आगे जा पाएंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरी पुस्तक में भी मैंने किया है कि अपने समाज के 22 करोड़ लोग हम लोग हैं, तो हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो कितने 22 करोड़ कदम हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरे समाज को ये कहना है कि हम जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ भी जो लोगों ने ये भारत देश आज़ाद हुए, जिसने आज़ादी के जो फल चाखे हैं, आज़ादी के फल उन्होंने उनके परिवार के लिए जो जिसने लिए हैं, अभी जो अपना पिछड़ा है, जो अभी वो आज़ादी के इतनों सालों से जो वंचित है, उनके लिए भी हमारा कुछ न कुछ कर्तव्य है। वो कर्तव्य के लिए हम कुछ छोड़ेंगे तो वो पिछला जो सबसे पीछे बैठा है उनको कुछ मिल पाएगा। बाबा साहब ने जो इतना जीवन के अंदर जो किया, इतने उनके जीवन के अंदर जो आगे बढ़े, जो इतने संविधान लिखा, उसके अंदर कहाँ से संविधान का विचार, संविधान की जो व्याख्या, वो इसीलिए कर पाए कि बाबा साहब आम्बेडकर इतने नॉलेजेबल थे, उसने इतनी पढ़ाई की थी
और पढ़ाई के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बन पाए थे। हम लोगों को भी सबसे पहले शिक्षण को रखना है, समाज को इकट्ठे रखना है, समाज को आगे ले जाना है। हम जहाँ बैठे वहाँ से एक कदम भी हम आगे बढ़ाएंगे तो मैं मानता हूँ कि 22 करोड़ हम कदम आगे बढ़ा पाएंगे। यही मेरे समाज के, मेरे आने वाली पीढ़ी को मेरा यही